मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिस तरह ग्रीन सिग्नल दिया भी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा है कि मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम के लोगों ने भी तस्लीम किया तो सबसे अच्छी तैयारी जो थी इसके ऊपर मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की थी। और आपको पता है वो 2 दफ़ा मुलाकात भी कर चुके हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, काफ़ी चीज़ों के ऊपर वो तय भी हुआ है। एक दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना उनको एतराज़ात है। एक चीज़ आपको पता है, आईनी अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ये तो सीओडी में ही तय हुआ था, पहले बनना चाहिए था, अभी बनना चाहिए। पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, उसको आइन साजी, कानून साजी और पार्लियामेंट के मसले, अगर आईनी मसले अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इसके ऊपर तो एक बड़ी पुरानी बहस चल रही है। आईनी अदालत के ऊपर जो एतराजात कर रहे हैं उनको शायद तारीख का पता नहीं है या हालात का पता नहीं है या बिला वजह इसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। देखिए, वो जो जमहूरी दुश्मन कुव्वतें हैं वो इसको कंट्रोवर्शियल बना रही है, वरना दुनिया भर में आप देखें कि हर जहां भी डेमोक्रेसी है, जहां भी जमहूरियत है, वहां आईनी अदालतें होती हैं, आईनी। और ये सारी चीजें जो है आईनी इदारे जो है वही करते हैं, क्योंकि जब हम एक तरफ कहते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामान और दुनिया भर में ये प्रैक्टिसेस हैं, आपका तकरीबन 85 से राइट कंट्रीज का आप उठाकर देखें तो सब जगह यही है कि जब पार्लियामेंट सुप्रीम है जमहूरियत के अंदर, तो फिर पार्लियामान ही जो है तमाम इदारों में की चेक एंड बैलेंस करती है, तमाम इदारों के रूल्स बनाती है, तमाम इदारों में जो भी कानून साजी होती है वो पार्लियामान से होती है। और ये हमारा अलमिया रहा। मैंने जैसे कि अर्ज किया कि पहले भी 2008 में जो मिसाके जमहूरियत के हवाले से तय था, लेकिन उस वक्त नून लीग ने जो है वो राह फरार तैयार की। और अब भी जो है आप देखें कि वो लोग जो चाहते हैं कि शायद अदालतें हमें लाइक डिसलाइक पिक एंड चूज वाली सिस्टम है और वो फेवरेटिज्म का शिकार हो जाते हैं। तो आप ये तो सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है इस वक्त। कम से कम गैर जानिबदाराना अदालतें हों, गैर जानिबदार हो, और जजिस का हमेशा, इसीलिए उनको इतनी इमारत, इतनी तनख्वाहें, हर चीज दी जाती है कि वो गैर जानिबदार होकर फैसले करें। लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती से इस वक्त जो कुछ हो रहा है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि जब पिक एंड चूज और लाइक डिसलाइक वाली पॉलिसी आती है तो उसमें फिर जो है आपका अदालती निजाम वो तजब्जुब का शिकार हो जाता है और वो एक सवालिया निशान बन जाता है। आप खुद देखें कि अदालतों में कभी भी ऐसा नहीं, अब एक तरफ आपके 53,000 केसेस जो है वो पेंडिंग के अंदर हैं, और दूसरी तरफ जो है आप ये कहते हैं कि नहीं जी इस तरह नहीं होना चाहिए, फिर उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब चेक एंड बैलेंस के लिए इस तरह के इदारे बनाने बहुत जरूरी है। आप नेशनल असेंबली में हैं और आप जमहूरियत को समझती हैं, पार्लियामेंट को समझती हैं, सब चीजें अपनी जगह। आपको पता है कि बानी पीटीआई ने जो किया वो तारीख में किसी ने नहीं किया। एक चीज उन्होंने पाक आर्मी के ऊपर और पाक फौज के ऊपर, कौमी फौज के ऊपर, मैं तो कहूंगा रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, ये कौम के ऊपर हमला था जो उन्होंने किया। क्यों ना हो जाए, अवाम कहती है, पाकिस्तान कहते हैं, सब लोग कहते हैं कि उनका ट्रायल भी मिलिट्री कोर्ट की जो है ना वो करे, और क्यों नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल। इसमें क्या कबाहत है? अगर आप रियासत के ऊपर हमला करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, क्या कहेंगी? इम्तियाज देखिए, ये पहली दफा नहीं हुआ। ये 2014-13 से इस तरह से इस मुल्क के अंदर जब इस पार्टी को बनाया गया, संवारा गया और लेकर आया गया, तो इस पार्टी ने हमेशा एक दूसरी पार्टी को गालियां दी, दूसरी पार्टी की लीडरशिप को गाली गलौज का कल्चर जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। फिर पार्लियामान पर हमला हुआ। पार्लियामान के आपने देखा कि 2-3 मरतबा जो है ना सिर्फ पार्लियामान और दीगर इदारों पे हमला हुआ। 2014 का धरना जमहूरियत की बिसात को लपेटने की साजिश थी, उस भी पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के जमहूरियत को बचाया। और फिर जब 2018 में इनको इक़्तिदार मिला, और जिस तरह मिला वो आप सबको पता है कि आर्थिक सिस्टम को बैठाया